हेलो दोस्तों, एक फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हाई फास्ट स्टडी पे। दोस्तों आज की जो वीडियो है वो आप सभी के कंप्यूटर के होने वाली, जैसा कि आपको पता है यहाँ पर दोस्तों आपके कंप्यूटर के जितने भी क्वेश्चन थे लगभग जैसे कि ठाकुर वेरिफिकेशन के आपको बहुविकल्पी क्वेश्चन करवा दिए गए। लेकिन अभी दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पर अति लघुत्तरीय प्रश्न। ठीक है, अति लघुत्तरीय प्रश्न। लेकिन अगर अति लघुत्तरीय प्रश्न आप अगर पवन सीरीज से देख रहे हो तो भैया थोड़ा बहुत संभल के देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर हिस्ट्री के भी काफ़ी सारे क्वेश्चन जो हैं वो रख दिए गए हैं और हिस्ट्री के लगभग 4 पेज तो हिस्ट्री के रख दिए गए हैं। मतलब सब्जेक्ट है हमारी कंप्यूटर लेकिन रख दिए गए हिस्ट्री के हैं। ठीक है, तो ऐसा मतलब सोशल स्टडी के सामाजिक विज्ञान के रख दिए गए हैं। तो मतलब ऐसा अब क्या किया जाए, इनके पवन पब्लिकेशन में ही बहुत सारी गलतियां होती हैं, लेकिन अभी मैं यहाँ छांट के क्वेश्चन लेकर के आया हूँ आप सभी के लिए। फिलहाल इसमें कोई गलती नहीं है, तो इन प्रश्नों को जरूर से देखिएगा आप लोग। अगर बात करते हैं हम लोग यहाँ पर कि प्रसार भारती से संबंधित रेडियो एवं दूरदर्शन जो संबंधित सेवाएं कौन सी होती हैं, तो उसमें रेडियो सेवा आपके ज्ञानवाणी स्टेशन जो होता है, दूसरा दूरदर्शन का ज्ञान दर्शन चैनल। ठीक है, दूरदर्शन सेवा जिसे डीडी नेशनल कहते हो। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग ज्ञानवाणी रेडियो स्टेशन की शैक्षिक सेवाओं की शुरुआत कब हुई, तो सन 2000 में इसकी शुरुआत की गई थी। और शैक्षिक दूरदर्शन को संक्षेप में क्या कहा जाता है, तो इसको ईटीवी कहा जाता है। ईटीवी कहा जाता है। अगला हो जाएगा हमारा यहाँ पर कि शैक्षिक दूरदर्शन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो विद्यार्थियों द्वारा नवीन विचारों को ग्रहण करना। MOOC क्या है? MOOC क्या है? इसे हम कहते हैं मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, यानी विस्तृत खुले ऑनलाइन पाठ्यक्रम। ज्ञान दर्शन चैनल क्या होता है, यानी ज्ञान दर्शन चैनल दूरदर्शन का शैक्षिक चैनल है जिसके कार्यक्रमों का निर्माण मानव संसाधन विकास मंत्रालय, प्रसार भारती, भारत सरकार, इग्नू तथा शैक्षिक संस्थाओं के संयुक्त प्रयास से होता है। शैक्षिक दूरदर्शन के कार्य क्षेत्र कौन कौन से होते हैं, तो इसके कार्य क्षेत्र पहला हो जाता है यहाँ पर कि परिवार में अनुदेशन, विद्यालय निर्देशन और सामाजिक सुधार, ये सभी होते हैं। शैक्षिक दूरदर्शन की उपयोगिताएं क्या क्या होती है, उपयोगिता क्या क्या होती है, तो किसी भी कार्यक्रम तथा दृश्य को जनसंख्या के बड़े बड़े समुदाय तक पहुँचाने का यह सबसे सुलभ साधन भी होता है। अगला हो जाएगा हमारा यहाँ पर कि ऑनलाइन परीक्षा संबंधी किसी एक वेबसाइट का नाम बताइए, तो मेरिटेशन.com जो होता है, मेरिट नेशन जो कॉम होता है, ये इसका वेबसाइट का नाम है। अगला हो जाएगा ई-ट्यूशन क्या होता है, जब किसी छात्र द्वारा किसी विषय विशेषज्ञ से ईमेल, फेसबुक या किसी अन्य साइट के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जिसे कहते हैं, ज्ञान प्राप्त किया जाता है, तो यह क्या होता है, ई-ट्यूशन होता है। जैसे कि आप और हमारे बीच ई-ट्यूशन हो रहा है। अगला हो जाएगा हमारे यहाँ पर कि रोजगार संबंधी वेब पोर्टल कौन से होते हैं, तो रोजगार संबंधी वेब पोर्टल जो है वो फ्रेशरवर्ड.com है, नौकरी.com है, मूनस्टर.com, ये आदि होते हैं। यहाँ पर दूरदर्शन का एक गुण बताना, तो दूरदर्शन का गुण यही होता है भैया कि इसके द्वारा प्रशिक्षित व विशेषज्ञ गुणी अध्यापकों की कमी का निराकरण संभव है। दूरदर्शन का एक दोष बताना है, तो इसमें छात्रों को अपने विचारों को श्रृंखलाबद्ध करने का अवसर जो है वो नहीं मिलता है, ये चीज़ है। आगे हो जाएगा हमारा कि कुछ ऑफिस कार्य संबंधी सॉफ्टवेयरों के नाम बताना, तो MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, ये होते हैं इनके नाम। कार्यालय में MS वर्ड का एक कार्य बताए, तो कार्यालयी पत्र तैयार करना। चलिए भैया अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा यहाँ पर कि MS एक्सेल की एक वर्कशीट में कितने कॉलम और रो होते हैं, तो एक वर्कशीट में जो कॉलम होते हैं वो 16,384 कॉलम होते हैं। अगर बात करते हैं कॉलम व रो कितने होते हैं, तो 10,48,576 जो है वो रो होते हैं। कॉमा यहाँ पर गलत लगाया गया है। MS पावर पॉइंट क्या होता है, तो MS पावर पॉइंट एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर होता है। MS पावर पॉइंट की एक विशेषता बताना है, तो मुख्य बिंदुओं को दृश्य रूप में प्रदर्शित किया जाता है। उसके बाद हो जाएगा हमारे यहाँ पर कि MS एक्सेल का मुख्य कार्य कौन सा है, तो MS एक्सेल का मुख्य कार्य है डाटा को टेबल के रूप में सुरक्षित रखना। MS वर्ड में कितने मेन्यू होते हैं, तो MS वर्ड में 9 मेन्यू होते हैं। MS वर्ड एक ऐसा प्रोग्राम है, MS वर्ड एक प्रोसेसिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। पैकेजेस का क्या अर्थ है, तो जब कोई व्यक्ति, संस्थान या कंपनी आदि अपनी सूचनाओं आदि को व्यवस्थित रूप में जिस माध्यम से सुरक्षित एवं व्यवस्थित करते हैं वो पैकेजेस कहलाती हैं। पैकेजेस के प्रकार बताना, तो आपको वर्ड प्रोसेसर, प्रेजेंटेशन पैकेज, वर्कशीट और डेटाबेस आदि ये होते पैकेजेस के प्रकार, ये माने जाते हैं। MS आउटलुक क्या है, तो यह एक माइक्रोसॉफ्ट, क्या भैया, यह एक माइक्रोसॉफ्ट की तरह से पेश किया गया एक इन्फॉर्मेशन मैनेजर होता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की एक सीमा या दोष बताना है आपको, तो इस व्यवस्था की प्रत्येक विद्यालय में
उपलब्ध होने की समस्या बनी रहती है। ठीक है, ये उसका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से क्या बताना है आपको, एक लाभ बताना है। तो यह माध्यम विविध अधिगम उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक होते हैं। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, या एक निश्चित कार्य को संपन्न करने के लिए निर्देशों का समूह प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर कहलाता है। सॉफ्टवेयर के प्रमुख कितने प्रकार होते हैं, तो सॉफ्टवेयर 2 प्रकार के होते हैं, ये चीज़ आपको बताइए। ठीक है ना। प्रिंटर क्या होता है, यानी प्रिंटर एक प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल युक्ति है जो बाइनरी कोड को आंकड़े प्राप्त करती, बाइनरी कोड में आंकड़े प्राप्त करती है तथा इसको कागज पर छापती है। प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं, प्रिंटर 2 प्रकार के होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इन सभी के बारे में आपको बताया। अगर आपने नहीं देखा तो भैया वीडियो जाकर के प्लेलिस्ट में जाकर के आप बेसिक वाली वीडियो को वॉच करें। रोम का पूरा नाम क्या होता है, तो रोम रीड ओनली मेमोरी। रैम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी। 2 प्रकार की होती है। यहाँ पर अगर बात करते हैं कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, 2 या 2 से अधिक कंप्यूटरों को अन्य उपकरणों के साथ आपस में जोड़ना नेटवर्क कहलाता है। कंप्यूटर नेटवर्क कितने प्रकार का होता है, तो कंप्यूटर नेटवर्क भैया जो है वो लैन मैन वैन 3 प्रकार का होता है। ठीक है, लैन मैन वैन। अगर इनका आपको फुल फॉर्म पता है तो ज़रूर बताइएगा, मैंने आपको काफ़ी बार बताया है। अगला हो जाएगा हमारे यहाँ पर कि संचार किसे कहते हैं। 2016 में क्वेश्चन पूछा गया, यानी संचार से तात्पर्य अपने विचारों को विभिन्न माध्यमों जैसे कि पत्र, टेलीफोन आदि के साथ या आदि के द्वारा दूसरों तक पहुँचाना होता है। प्रोटोकॉल क्या होता है, 2016 में क्वेश्चन ये भी पूछा गया। प्रोटोकॉल का एक ही मतलब होता है भैया यहाँ पर कि प्रोटोकॉल नियमों और निर्देशों का समूह होता है। उसमें नियम और निर्देश बंधे होते हैं जो कंप्यूटर पर किसी भी कार्य करने के लिए आवश्यक होते हैं। ये आपके रियल लाइफ में भी प्रोटोकॉल होता है, हर एक चीज़ में प्रोटोकॉल होता है। सर्वर का क्या अर्थ है, 2016 में क्वेश्चन पूछा भी गया। सर्वर सेवकों यानी क्लाइंट कंप्यूटर का नेटवर्क है जो सेवकों को जोड़ने व सूचना आदान प्रदान करने का कार्य भी करता है। यहाँ पर अगर बात करते हैं फुल डुप्लेक्स मोड क्या है, फुल डुप्लेक्स मोड क्या है, यानी फुल डुप्लेक्स मोड से तात्पर्य सूचना के साथ एक ही समय पर प्राप्तकर्ता व प्रदानकर्ता के वार्तालाप या सूचना के आदान प्रदान से है। 2016 में क्वेश्चन ये भी पूछा गया था। आगे बात करते हैं हम लोग यहाँ पर कि सर्च इंजन क्या करता है। 2016 में क्वेश्चन पूछा गया, यानी सर्च इंजन एक सॉफ्टवेयर है जो यूजर द्वारा दी गई निर्देशों के आधार पर इंटरनेट पर खोज कर डाटा प्रदान करता है। DBMS का पूरा नाम क्या होता है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। DBMS का पूरा नाम 2016 में क्वेश्चन पूछा गया। 2017 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था। 17 में पूछा गया कंप्यूटर का आविष्कार चार्ल्स बैबेज ने किया गया है। इनको आधुनिक पिता भी कहा जाता है। आगे बात करते हैं हम लोग कंप्यूटर की शिक्षा का क्या अर्थ है। 2017 में पूछा गया, यानी आधुनिक जीवन में कंप्यूटर के विशेष महत्व हैं। ठीक है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में ले लीजिए आप, चाहे पढ़ाई के क्षेत्र में ले लीजिए, किसी भी क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में ले लीजिए। ठीक है, चाहे आज मतलब दुनिया में हर एक चीज़ के लिए, गणना करने के लिए हर एक चीज़ में कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। अगर कंप्यूटर नहीं है तो मतलब दुनिया हमारी फिर से आज के 20-50 साल पहले पहुंच जाएगी या 100 साल पहले पहुंच जाएगी। इंटरनेट की दुनिया में जुड़कर संचार से किसी प्रकार संपर्क किया जा सकता है। जैसे कि आज व्यापार में जितनी प्रगति हो रही है वो सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर की वजह से ही हो रही है हमारे व्यापार में। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग यहाँ पर कि सूचना के कोई 2 गुण बताना है। 17 में पूछा गया है, तो सूचना के निम्नलिखित गुण होने चाहिए। सबसे पहले अर्थपूर्णता, विस्मयकारी तत्व, पूर्ण जानकारी से सहमति, पूर्ण जानकारी में सुधार, संक्षिप्तता, शुद्धता या यथार्थता, समयबद्धता या कार्य संपादन में सहायक। आगे बात करते हैं यहाँ पर कि भारत में इंटरनेट सेवा का विकास कब हुआ था। 2017 में पूछा भी गया, तो आज 15 अगस्त 1995 लगभग से। ठीक है, इंटरनेट के प्रमुख भाग कौन कौन से होते हैं 2017 में पूछा गया है। तो इंटरनेट के प्रमुख भाग आपका मुख्य सूचना कंप्यूटर होता है, टेलीफोन होता है, मॉडेम नेटवर्क, उपग्रह संचार उपग्रह और केबल नेटवर्क ये आदि होते हैं। हैकर्स क्या हैं लिखना है। हैकर्स के बारे में आपको अच्छे से पता है कि सामान्य प्रयोग में कोई हैकर्स एक ऐसा व्यक्ति होता है जो सामान्यतः प्रशासकीय नियंत्रणों तथा अभिगम में प्राप्त करके कंप्यूटर के सुरक्षा घेरे को तोड़ता है। हैकर्स के आसपास जो उपसंस्कृति विकसित है अक्सर उसका उल्लेख कंप्यूटर अंडरग्राउंड के रूप में किया जाता है। दावा किया जाता है कि वे विचारात्मक, कलात्मक या राजनीतिक कारणों से प्रेरित होते हैं और अक्सर उनकी प्राप्ति के लिए अवैध माध्यमों के प्रयोग से प्रति बेपरवाह होते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा इंटरनेट जोड़ने के लिए 4 आवश्यक युक्तियों के नाम लिखना है। तो उसमें से पहली युक्ति हो जाएगी टेलीफोन, मॉडेम, केबल नेटवर्क और कंप्यूटर, तभी जुड़ेगा। मॉडेम क्या होता है। मॉडेम यानी मॉडुलेटर, डीमॉडुलेटर जो होता है
यही होता है हमारा का संक्षिप्त रूप है। ठीक है, मॉड्यूलेटर और डिमॉड्यूलेटर का जो संक्षिप्त रूप उसे मॉडेम कहते हैं। यानी यह एक ऐसी युक्त डिवाइस है जो किसी आंकिक डिजिटल सूचना को मॉड्यूलेट करके एनालॉग प्रारूप भेजती है, और जो एनालॉग प्रारूप में इसे सिग्नल मिलता है उसे ही मॉड्यूलेट करके डिजिटल रूप में ग्रहण करती है, और यह किसी संचरण के माध्यम, जिसे हम कहते हैं ट्रांसमिशन कहते हैं, ट्रांसमिशन मीडिया और आंकिक मशीन जैसे कंप्यूटर के बीच संचार स्थापित करने के लिए आवश्यक अवयव हैं। गेटवे से क्या तात्पर्य है लिखना, तो यह एक नेटवर्क क्या है, एक संचार नेटवर्क में गेटवे पर नेटवर्क मोड दूसरा नेटवर्क अलग प्रोटोकॉल का उपयोग करता है के साथ इंटरफेसिंग के लिए सुसज्जित है। अगला हो जाएगा हमारा URL का पूरा नाम क्या है, तो यूनिफॉर्म रिसोर्सेस लोकेटर है। WLL का पूरा नाम क्या है, वायरलेस एक्सेस लोकर लोप होता है। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के कौन कौन से साधन हैं, ठीक है, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के कौन कौन से साधन हैं, तो उपग्रह, कंप्यूटर, वीडियो डिस्क, दूरदर्शन, रेडियो, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, टेलीटैक्सर, मोबाइल, टेलीफोन, ईमेल इत्यादि होते हैं। प्रौद्योगिकी से आप क्या समझते हैं, 2018 में क्वेश्चन पूछा भी गया है। प्रौद्योगिकी या तकनीकी का अर्थ दैनिक जीवन में वैज्ञानिक ज्ञान को प्रयोग करने की विधियां हैं। मैकग्रेथ के अनुसार शिक्षा तथा अनुदेशन में अवयवों, प्रतिविधियों, वैद्युत प्रतिविधियों, माध्यमों तथा मशीनों का प्रयोग करना, जिसे पुस्तकालय, प्रयोगशाला तथा पाठ्य पुस्तकें अत्यधिक प्रभावशाली हो सके। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा यहाँ पर कि कंप्यूटर सिस्टम के अंग कौन कौन से होते हैं, 2018 में क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो इसके कंप्यूटर डाटा होता है, कंप्यूटर हार्डवेयर होता है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होता है, कंप्यूटर के व्यक्ति होते हैं, गाइडलाइंस एवं विधियाँ होती हैं। सर्च इंजन क्या होता है, 2018 में पूछा गया है। सर्च इंजन यानी सर्च इंजन के बारे में आपको मैंने काफ़ी बार बताया है। देखिए गूगल, याहू, बिंग, ये सभी सर्च यानी किसी भी इंजन के परिणामों को प्राप्त एक सूची प्रस्तुत करने के लिए, मतलब किसी चीज़ को खोजने के लिए, ठीक है, ये होता है। नेक्स्ट हो जाता है हमारा कि शैक्षिक रेडियो को संक्षिप्त में समझाना है आपको, 2018 में क्वेश्चन पूछा भी गया। तो शैक्षिक रेडियो जो है वो शैक्षिक रेडियो विशेष रूप से छात्रों के लिए तैयार किए जाते हैं। इन्हीं रेडियो के रूप में तैयार कर शैक्षिक उद्देश्य प्राप्त किए जाते हैं। सर्वप्रथम अध्यापक का रेडियो के शैक्षिक पाठों के बारे में उपलब्ध साहित्य को एकत्रित करके उसका अध्ययन करना चाहिए, और इस साहित्य के अध्ययन में कार्यक्रमों की सूची तथा दैनिक समय सारणी आदि सम्मिलित होती हैं। रेडियो प्रसारण सुनने के बाद अनुवर्ती कार्य भी होना चाहिए। आगे बात करते हैं टेली कॉन्फ्रेंसिंग के उपयोग के प्रकारों के नाम लिखना है। तो ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग, टेली कॉन्फ्रेंसिंग और फ़ोन कॉन्फ्रेंसिंग आदि होते हैं। टेली कॉन्फ्रेंसिंग के कितने प्रकार होते हैं, 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसके भी निम्न प्रकार होते हैं, दृश्य टेली कॉन्फ्रेंसिंग, श्रव्य, ऑडियो और वेब, ये होते हैं 4 प्रकार के। स्मार्ट कक्षा से आप क्या समझते हैं, स्मार्ट कक्षा मतलब कि स्कूल की शिक्षा की तस्वीर बदल रही है। अब कक्षाओं में छात्रों की पढ़ाई से ज़्यादा सुविधाजनक व हाईटेक हो गई है। देश के कई स्कूलों में ब्लैक बोर्ड की जगह प्रोजेक्टर, टीचर के साथ चॉक की जगह स्लाइड डिवाइस और बच्चों के हाथ में पेन पेंसिल की जगह रिमोट कंट्रोल आ गए हैं। स्मार्ट कक्षाओं की बात हम यहाँ पर करते हैं। वेब पेज से आप क्या समझते हैं, यानी जालसाज या वेब पेज, जाल पृष्ठ या वेब पेज एक तरह का पन्ना या दस्तावेज है जिससे इंटरनेट के जरिए हम आसानी से देख सकते हैं, और इस तरह के वेब पन्नों में वेब कड़ियों का उपयोग किया जाता है। उससे उसी वेबसाइट के अन्य पन्नों या किसी दूसरे वेबसाइट में भी जाया जा सकता है। कंप्यूटर या मोबाइल में इन वेब पन्नों को देखने के लिए वेब ब्राउज़र का उपयोग जो है वो किया जाता है, उसे ही वेब ब्राउज़र कहते हैं। सर्वर का क्या अर्थ होता है, तो 2019 से पूछा गया है। यानी कंप्यूटर के क्षेत्र में सर्वर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का एक संयोग है जो उपयोगकर्ता की सेवा के लिए डिज़ाइन किया जाता है। सर्च इंजन से क्या आशय होता है, 2019 पूछा गया है। यह एक ऐसा प्रोग्राम है जो इंटरनेट पर सूचना या इंटरनेट पर उपलब्ध सूचना को खोजकर हमारे स्क्रीन पर दिखाता है। वेब पेज से आप क्या समझते हैं, 2019 में क्वेश्चन पूछा भी गया है। यानी वेब पेज क्या है, यानी यह एक तरह का दस्तावेज होता है जो स्क्रीन पर दिखता है। सीडी रोम, यानी सीडी रोम क्या होता है, 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। यानी एक सीडी डिस्क पर ना केवल डेटा की बड़ी मात्रा स्टोर किया जाता है, वरन इससे आसानी से एक स्थान से किसी अन्य स्थान पर ले जाया जा सकता है और कम लागत पर इसे बहुत अधिक संख्या में प्रोड्यूस किया जा सकता है।
ठीक है। तो दोस्तों ये थे आप सभी के अतिलग उत्तरीय प्रश्न। देखिए इसमें से आधे प्रश्न तो आपके निकल गए और हिस्ट्री के, मतलब एक वही बेवकूफ़ बनाने वाली बात होती है ना। छाप दिए किताब को मोटाई के लिए या फिर अच्छे दाम पाने के लिए, ठीक है, बुकों को छाप देते पवन सीरीज वाले। आधे क्वेश्चन आधे पेज तो हिस्ट्री के लगा दिए, मतलब इतना दिमाग नहीं रहता है। जो ये किताब को छापते हैं या जो इनके संस्करण को एडिट करते हैं या जो इनको देखते हैं, जो टीचर इनको देखते हैं कि हाँ इसमें क्या गलतियाँ हैं नहीं गलतियाँ हैं, तो उनकी भी काफ़ी सारी गलतियाँ कहाँ से लाते हैं उन टीचरों को छांटने के लिए, ठीक है। मतलब आधे पेज हिस्ट्री के और आधे पेज कंप्यूटर के, मैंने दोनों को हिस्ट्री की और कंप्यूटर की दोनों की बुकें मिलाई, तो इसमें जो पेज लगे हुए हैं वो हिस्ट्री में पेज लगे हैं, सेम पेज लगे हुए हैं, ठीक है ना। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त मित्रों के साथ शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।